हेलो गाइस। आज के हमारे आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग एक हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट्स आल्सो अ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। जैसे आप जानते हैं कि हर एक क्वेश्चन की डिमांड अलग होती है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एवरी अदर सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन लोगे तो उसकी डिमांड अलग होती है। यू हैव टू राइट दैट आंसर इन अ डिफरेंट मैनर। उसी तरीके से हिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है उसकी डिमांड भी अलग होती है। एंड द सेम गोज विद इकोनॉमी, पॉलिटी एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स, राइट। तो आज ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसकी डिमांड भी अलग है। विल सी हाउ टू राइट दिस वन। बिफोर आई टेल यू अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर, do subscribe to our channel in order to get regular updates on our answer writing sessions. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट चैनल जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग सेशन जो है इसमें मैं खुद आंसर लिखता हूँ। एंड आई ऑल्सो शेयर विथ यू हाउ मच टाइम हैव आई टेकन इन ऑर्डर टू राइट दैट पर्टिकुलर आंसर इन एन इफेक्टिव मैनर। आप अगर एग्जाम में होंगे तो आपको कैसे आंसर लिखना है। कई बार बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि दे कीप बीटिंग अराउंड द बुश इन एग्जामिनेशन हॉल। तो आंसर लिखना इसका मतलब ये नहीं होता कि यू जस्ट फिनिश द पेपर, आप बस पेपर को खत्म कर दो। दैट इज नॉट आंसर राइटिंग। रादर आंसर राइटिंग ऑल्सो डील्स विथ द शॉर्ट एंड क्रिस्प points and as many number of points as you can write in an examination hall with an effective manner, isn't it? तो चलो आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। Why did the question was why did armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? ठीक है, तो अब इसके अंदर गिव रीजंस दिया हुआ है, गिव रीजंस। तो अब इसके ना कीवर्ड्स देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर ऑल कीवर्ड्स। तो क्वेश्चन इज why did armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers? तो इस पे हमने फोकस करना है, mostly comprising of Indian soldiers, that's one. Win consistently, तो वो win consistently against what? Indian rulers, and that to what? Better equipped and more numerous Indian rulers. तो इसके पीछे रीजन क्या था। अब ये जो भी कीवर्ड्स है ना, वी हैव टू आंसर दिस कीवर्ड्स इन एन इफेक्टिव मैनर। कहीं ना कहीं हमारे आंसर में हमने इसे एड्रेस करते चले जाना है। तो अब मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज सक्सेस in winning battles against Indian ruler armies can be attributed to combination of strategic, technological and political factors. So this is the introduction which I have written. But इस introduction को और comprehensive अगर करना आपको करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सक्सेस के पीछे रीजन उनके कुछ एट्रीब्यूट्स है जो आपने लिखे, स्ट्रैटेजिक, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसी के साथ साथ यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट हाउ इंडियन रूलर्स वर इनएफिशिएंट टू टैकल प्रॉब्लम्स। इनएफिशिएंसी में आप लिखोगे कि जैसे ट्रेटर्स वर मोर एट द सेम टाइम, there was no unity at that point of time, there were no advanced machineries they have। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो जिसमें आप एक इंट्रोडक्शन कंप्रेहेंसिव बता सकते हो कि इंडियन रूलर इनएफिशिएंट क्यों थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हाई दे वर सुपीरियर। अब इसमें मैंने क्या लिख दिया, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स बता दिए। इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं हम लोग कैसे। अगर मैं एक डायग्राम में बताऊं कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी डायग्राम में मैं ये बता दूं कि व्हाट आर द फेलियर्स और इनएफिशिएंसीज और वीकनेसेस ऑफ इंडियन रूलर्स, ऐसे दो अलग अलग डायग्राम बना दी मैंने। यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम। सो दैट कैन ऑल्सो जस्टिफाई माई मोटिव, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इजंट इट। और उसके बाद फिर आप आंसर लिखना शुरू कर दो। अब इसमें आंसर में क्या लिखा है, सम ऑफ द रीजंस वर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मीज वर वेल डिसिप्लिन्ड एंड ट्रेन्ड इन मॉडर्न वॉरफेयर, more emphasis on unit cohesion, effective use of firearms, more organized formations। अगर आप देखो पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूँ ना, those points are very short and crisp, कोई इधर उधर की बातें नहीं है, straight forward we are focusing on the points, that's it। इसी के साथ साथ superior fire power, use of muskets, cannons etc, flexible strategies, tactics, adjusting their approach based on terrain and circumstances, British officers provided effective leadership, strategic planning by effective analyzing battle situations, quick decisions etc, correct। इसी के साथ साथ ब्रिटिश capitalized on existing divisions among Indian rulers, exploited political rivalries। 7 क्या, major control over sea routes enabling them to quickly reinforce their armies। British East India Company had access to vast financial resources, they exploited doctrine of lapse where they annexed territories of rulers who died without mail air, centralized command structure,
facilitated better communication, coordination and execution of tactics, deployed divide and rule policy, playing off various factions against each other. आप जितने भी ये 11 पॉइंट्स देखो, all these 11 points are very crisp and smooth, right? And finally, what conclusions would I write? Thus, above factors combined with division among Indian rulers, British exploitation of weaknesses contributed to success of British over Indian rulers. तो इसमें क्या है ना, हर एक क्वेश्चन, हर एक कीवर्ड अगर आप देखोगे क्वेश्चन का, so all those keywords are being analyzed in a proper fashion. ठीक है, so this is it about today's answer writing. Thank you guys.